नमस्कार। आज 21 अप्रैल गुरुवार है और दिन भर की खबरों को लेकर विकास दर्पण में मैं विकास कुमार हाजिर हूं। अज्ञात वाहन की ठोकर से महिला की मौत। अतरबेल भरवारा पथ पर सिंहवाड़ा उत्तरी में हुई घटना। लाश को सड़क पर रख 5 घंटे तक किया सड़क जाम। सिंहवाड़ा से वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। गुरुवार के अहले सुबह अतरबेल भरवारा मुख्य पथ पर अज्ञात बोलेरो की ठोकर से सिंहवाड़ा उत्तरी निवासी स्वर्गीय जद्दू सहनी की पत्नी 60 वर्षीय समुद्री देवी की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। गाड़ी की ठोकर से 11,000 वोल्ट का लोहे का पोल धराशायी हो गया, जिससे कटासा फीडर में विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने लाश को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भरवाड़ा की ओर से एक बोलेरो तेज रफ्तार से सिंहवाड़ा की ओर जा रही थी। कटासा चौक के बाद सिंहवाड़ा उत्तरी गांव में प्रवेश करते ही चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे गाड़ी सड़क किनारे लगाए गए बिजली के लोहे के पोल से टकरा गई। उसी दौरान अपने घर से बाहर निकल रही स्वर्गीय जद्दू सहनी की पत्नी समुद्री देवी गाड़ी की चपेट में आ गई, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। बताया गया है कि अहले सुबह का मौका उठाकर चालक गाड़ी लेकर वहां से भागने में कामयाब रहा। घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और आक्रोशित होकर लाश को बीच सड़क पर रखकर सड़क जाम कर दिया, जिसके कारण दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। बीडीओ राजीव रंजन कुमार एवं थानाध्यक्ष अमित कुमार के बहुत प्रयास के बाद जाम को हटाया जा सका। मृतक के परिजन को पारिवारिक लाभ योजना से 20,000 एवं कबीर अंत्येष्टि योजना से 3,000 रुपया प्रदान किया गया। अतरबेल भरवाड़ा पथ पर सिंहवाड़ा उत्तरी गांव में समुद्री देवी की मौत के बाद उसकी नतनी मुन्नी कुमारी बेसहारा हो गई। नानी फल की छोटी सी दुकान चलाकर नतनी एवं नाती अरुण सहनी का भरण पोषण कर रही थी। समुद्री देवी के पति की मौत हो चुकी है, पुत्र भी नहीं है। एक पुत्री थी, उसकी भी मौत हो चुकी है। वही नतनी और नाती का सहारा थी। अज्ञात बोलेरो की ठोकर से दुर्घटना के बाद सड़क पर मृतका की लाश रखकर सड़क जाम सुबह 6 बजे से ही कर दिया गया। लोग मुआवजा की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सड़क पर बाइक या साइकिल से निकलने की कोशिश करने वालों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस अपने को बेबस समझ रही थी। इसी बीच सिंहवाड़ा की ओर से रोगी को लेकर एक एम्बुलेंस भीड़ के पास पहुंची। बीच सड़क पर लाश रखकर टेंट बनाए होने के कारण सड़क पार करना एम्बुलेंस के लिए कठिन हो गया था। बीडीओ राजीव रंजन कुमार, थानाध्यक्ष अमित कुमार सहित कई गण्यमान्य लोग एम्बुलेंस को निकालने के लिए जी जान से प्रयास करने लगे, लेकिन कुछ उपद्रवी इसका भी विरोध कर रहे थे। अधिकारियों एवं समाज के लोगों ने हस्तक्षेप कर एम्बुलेंस को किसी तरह आगे बढ़ाया। थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शादी समारोह में बाजा बजाने के दौरान हुई मारपीट में एक युवक की मौत। जाले थाना में 6 ज्ञात एवं 2 अज्ञात पर प्राथमिकी दर्ज। घोघराहा चौक पर बीते बुधवार की देर रात 10 बजे के करीब शादी समारोह में बाजा बजाने के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस मारपीट की घटना में स्थानीय एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान स्थानीय घोघराहा निवासी सह चाय व नाश्ते का दुकानदार निरसू दास के 22 वर्षीय पुत्र नितेश कुमार के रूप में हुई है। इस संदर्भ में मृतक के परिजन ने सीमावर्ती सीतामढ़ी जिले के पुपरी थाना अंतर्गत नवटोलिया 85 गांव निवासी गुलाब सहनी समेत कुल 6 ज्ञात और 2 अज्ञात लोगों के विरुद्ध जाले थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि उसके घर के बगल में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। उसी दौरान दूसरे पक्ष के उपरोक्त सभी नामजदों ने हो हल्ला करते हुए उसके नाश्ते की दुकान में घुसकर अचानक मारपीट करने लगा। इस घटना में उसका सर फट गया। लहूलुहान हुआ देख परिजनों ने इलाज के लिए उसे सीमावर्ती पुपरी अस्पताल ले गए, जहां स्थिति चिंताजनक देख चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के उपरांत बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया। इस बीच पटना गांधी सेतु पार करने के दौरान उसकी मौत हो गई। इधर पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया है। विवाद का कारण पूजा मटकोर के लिए जा रही महिला का फोटो खींचा जाना बताया जा रहा है। शिक्षिका का हुआ आकस्मिक निधन।
प्रखंड के मध्य विद्यालय मुरैठा की शिक्षिका व स्थानीय वार्ड 11 निवासी आनंद मोहन मिश्र की पत्नी संगीता देवी की मौत गुरुवार की सुबह अचानक हृदय गति रुक जाने से हो गई। उनकी मौत की खबर से विद्यालय परिवार समेत मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई। इस संदर्भ में मृतका के देवर मुरली मिश्र ने बताया कि सुबह 6 बजे स्नान कर वह विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी अचानक उनके कलेजा में दर्द होने लगा। परिजन इलाज के लिए स्थानीय चिकित्सक को बुलाने का प्रयास कर ही रहे थे कि तभी उनकी मौत हो गई। शिक्षिका के अचानक निधन होने से उनके ससुर पूर्व सरपंच शेष नारायण मिश्र समेत पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। आम सभा का हुआ आयोजन। जाले बुलडोजर कांड व देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ गुरुवार को जाले सुभाष चौक पर भाकपा माकपा और भाकपा माले की अगुवाई में गरीब बचाओ संविधान बचाओ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आम सभा किया गया। सभा की अध्यक्षता भाकपा अंचल मंत्री हरीश सिंह, सीपीएम के अंचल मंत्री नथुनी कुमार झा और भाकपा माले प्रखंड सचिव ललन पासवान ने संयुक्त रूप से किया। सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम के जिला सचिव अविनाश कुमार ठाकुर उर्फ मंटू ने कहा कि देश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ाने वाली सरकार चल रही है। दूसरी तरफ भाजपा के नक्शे कदम पर नीतीश सरकार गरीबों को बसाने के बजाय उजारने में लगी है। भाकपा के राज्य परिषद सदस्य सुधीर कुमार ने एकजुट होकर देश बचाने के लिए आगे आने का आह्वान किया। सभा को देवेंद्र कुमार, लोहा सिंह, डॉक्टर राधेश्याम मंडल, नरेश चौधरी, सुधीर कांत मिश्र, गोपाल कुमार ठाकुर, शशि रंजन प्रताप सिंह, उदय यादव, परवेज अहमद गौस, शहजाद अहमद, तमन्ना, दिलीप भगत आदि ने भी संबोधित किया। भारत फिर से विश्व गुरु का पद प्राप्त कर ले, वही मन्नत मांगा हूं। जे नंद कुमार। प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंद कुमार ने गुरुवार को अहिल्या स्थान में मत्था टेका। वे सर्वप्रथम माता अहिल्या के गह्वर में जाकर माता के चरणों में शीश नवाया और मन्नत मांगी। उसके पश्चात राम जानकी मंदिर ठाकुरबाड़ी में भी दर्शन किया। स्थान के बारे में पूछे जाने पर विकास दर्पण को उन्होंने बताया कि बहुत ही पवित्र एक अनुभव महसूस हुआ, क्योंकि बचपन से ही जब वे रामायण पढ़ रहे थे तो उस समय से ही अहिल्या माँ के प्रति एक जिज्ञासा बनी थी। वह पति के सांप से पत्थर बन गई थी। उनके उद्धार के लिए भगवान श्री राम यहाँ आए और उनका उद्धार किया। इसलिए श्रद्धा के साथ ही इस स्थान के लिए बचपन से ही मन में यहाँ आने की एक जिज्ञासा बनी थी। उन्होंने बताया कि आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला। अहिल्या माता को जहाँ मुक्ति मिली उस परम पावन मुक्ति धाम में प्रार्थना करने का अवसर मिला। बहुत ही अच्छा लगा। साफ सफाई और इसका रख रखाव बेहतर ढंग से देखने को मिला। इसके लिए न्यास के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों एवं स्थानीय लोगों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने यह भी बताया कि इसी तरह यहाँ साफ सफाई रखें, जो आगे आने वाले समय में प्रत्येक तीर्थ यात्रियों को स्वच्छता का अनुभव प्राप्त करा सके। स्वच्छता में ईश्वर का वास होता है। मेरा एक ही मन्नत है, देश जल्दी से जल्दी अखंड हो जाए और भारत फिर से विश्व गुरु पद को प्राप्त कर ले। यहाँ भी मैंने यही मन्नत मांगा है। इससे पूर्व न्यास समिति के सदस्य उमेश ठाकुर ने न्यास के कार्यालय में मिथिला के परंपरागत तरीके से पाग चादर उठाकर उन्हें सम्मानित किया और अहिल्या स्मारिका पुस्तक भेंट की। मौके पर विजय कुमार शाही, रघुनंदन ठाकुर सहित कई स्थानीय गण्यमान्य लोग मौजूद थे। फिर वे गौतम कुंड दर्शन के लिए प्रस्थान कर गए। सर, आप अहिल्या स्थान आए, स्थान को देखा, कैसा महसूस किया, कैसा लगा? कुछ अपनी अनुभूति के बारे में बताएं। बहुत भव्य पवित्र एक अनुभव महसूस हो रहा है जी, क्योंकि बचपन से ही जब रामायण पढ़ रहे थे उस समय से ही लेकर अहिल्या माँ और माँ के जो दुर्विधि और उसका जो हल होने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी का आगमन, ये सब बातें मेरे मन में तब से लेकर बचपन से लेकर मन में है जय। और अभी उतना एक सौभाग्य मिला जय, जो उस स्थान पर आने के लिए माँ अहिल्या के जो जहाँ शाप मुक्ति मिली उनके श्राप की से वहाँ प्रार्थना करने का एक अवसर मिला और बहुत अच्छा लगा। इस परिसर भी, इसका जो न्यास वगैरह तो बहुत अच्छी तरह रख रखाव करते हैं जय। इसके लिए न्यास के सभी कार्यकर्ताओं के लिए, इसके अध्यक्ष सभी लोगों को मेरा अभिनंदन भी इस समय देने के लिए मैं तैयार हो रहा हूँ जय। और आगे भी इस प्रकार के एक शुद्ध स्वच्छ परिसर हमेशा के लिए आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए मन में पवित्रता का अनुभव मिलना चाहिए। तो स्वच्छता ईश्वरी है। जी जी।
ये करने के लिए और भी इन लोगों को शक्ति प्रदान करने दो। मेरा एक ही मन्नत है, यो देश जल्दी से जल्दी अखंड हो जाएगा जाना, और भारत फिर से विश्व गुरु पद पर पहुंचना, यही मन्नत मैं यहाँ आकर मांगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत। मेरी प्रिय कहानियां पुस्तक का हुआ विमोचन। अवकाश प्राप्त स्टेशन अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद ने लिखी है पुस्तक। एक पाकिस्तानी कहानी सहित इसमें 12 कहानियां हैं। बिस्फी से पत्रकार शंकर प्रसाद की रिपोर्ट। कहा जाता है कि पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती है। इसको चरितार्थ किया है चौटा के देवेंद्र प्रसाद ने। अवकाश प्राप्त स्टेशन अधीक्षक देवेंद्र प्रसाद द्वारा रचित मेरी प्रिय कहानियां का बुधवार की शाम विमोचन किया गया। विधायक हरिभूषण ठाकुर बचोल, पंचायत मुखिया सुनील कुमार चौधरी, सरपंच हीरा दास, पूर्व मुखिया विमलेश कुमार चौधरी आदि की उपस्थिति में विमोचन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस अवसर पर बोलते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि शिक्षा एक अनमोल रतन है, इसको धन से नहीं तोला जा सकता है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अपनी कविता के माध्यम से देश विदेश में ख्याति प्राप्त की। कलम सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता विमल कुमार चौधरी ने कहा कि पुस्तक की उपयोगिता अनादिकाल से होती रही है। आज के इंटरनेट के युग में भी इसकी महत्ता जरा भी कम नहीं हुई है। आगत अतिथियों ने किताब लेखन के लिए देवेंद्र प्रसाद की भूरी भूरी प्रशंसा की। मौके पर सच्चिदानंद चौधरी, विजेंद्र प्रसाद, नागेंद्र प्रसाद, अजय प्रसाद, विकास कुमार आदि गण्यमान्य लोग मौजूद थे। लेखन कला से मिली संजीवनी। अवकाश प्राप्त स्टेशन अधीक्षक 69 वर्षीय देवेंद्र प्रसाद शुरू से ही लेखन कला में रुचि रखते थे। ये 4 साल तक ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन समस्तीपुर मंडल के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। 2020 में इनकी पत्नी शकुंतला देवी की कैंसर से मौत हो गई। पत्नी की मौत से आहत देवेंद्र प्रसाद की जीवन में खालीपन आ गया। पत्नी की मौत के सदमे से उबरने के लिए इन्होंने लेखन कला का सहारा लिया। देवेंद्र प्रसाद ने बताया कि पुस्तक में कुल 11 कहानियां हैं। इसमें पाकिस्तान की एक अच्छी कहानी को भी शामिल किया गया है। उन्होंने अपनी पहली किताब को अपनी पत्नी शकुंतला देवी को समर्पित किया है। श्री प्रसाद ने बताया कि उनकी एक अन्य पुस्तक भी शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है। जगवन पूर्वी पंचायत में योजनाओं की जांच में मिली व्यापक अनियमितता। बिस्फी प्रखंड के जगवन पूर्वी, नाहस दक्षिण, बिस्फी और जफरा पंचायतों में केंद्र और राज्य सरकार की संचालित विभिन्न योजनाओं की जांच की गई। जगवन पूर्वी में अपर समाहर्ता मोहम्मद रजीक ने पंचायत भवन, मनरेगा योजना से मुख्य सड़क से जीतू सहनी के घर तक बन रही सड़क की जांच की। वहीं वार्ड 7 में सरस्वती देवी की पीडीएस दुकान की जांच की। उपभोक्ताओं से खाद्यान्न और किरासन तेल मिलने के बारे में जानकारी ली। उपभोक्ताओं ने खाद्यान्न और किरासन तेल मिलने की बात कही। अपर समाहर्ता ने पैक्स गोदाम, उप स्वास्थ्य केंद्र और वार्ड संख्या 12, 6, 8, 7, 4 में नल जल योजना की गहन जांच की। एडीएम ने प्राथमिक विद्यालय मनीराबाद का निरीक्षण किया। निरीक्षण और जांच के बारे में पूछे जाने पर एडीएम ने बताया कि पंचायत में नल जल योजना की स्थिति संतोषजनक नहीं है। विद्यालय की जांच में शौचालय नहीं होने, विद्यालय भवन का अभाव और बिजली नहीं होने की बात बताई। पैक्स गोदाम की जांच करने पहुंचे एडीएम ने गोदाम बंद पाया। इस मौके पर मुखिया मंजू देवी, पंसस गज नफर जलाल, गणेश यादव, मोहम्मद चांद, नीरज कुमार, पंचायत सचिव सुरेश कुमार यादव आदि लोग मौजूद थे। हत्या की अप्राथमिकी, अभियुक्त गिरफ्तार। बिस्फी के पतौना पुलिस ने नाहस गांव में छापेमारी कर पूजा देवी को गिरफ्तार किया है। पूजा देवी पर गांव के ही एक किशोर सुशील साफी की पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप है। पुलिस इस मामले के अन्य आरोपित नरेश यादव को गिरफ्तार कर चुकी है। धन्यवाद।